हर्निया। देखो, ये तब होता है जब हमारे शरीर का कोई पार्ट, जैसे कोई ऑर्गन या टिश्यू, अपनी जगह से बाहर निकल आता है। ये एक तरह का उभार होता है जो मांसपेशियों की दीवार के कमजोर होने की वजह से बाहर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांसपेशियों की दीवार जो उसे अंदर रखती है वो कमजोर हो जाती है। मांसपेशियों की दीवार का कमजोर होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे उम्र बढ़ना, भारी वजन उठाना या किसी चोट की वजह से। ये पुप्पा बूदिसारी सत्याम उभार अक्सर पेट में होता है, क्योंकि पेट की मांसपेशियां सबसे ज्यादा दबाव में रहती हैं। लेकिन ये जांघ, नाभि और कमर के पास भी हो सकता है। हर्निया के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे इनगुइनल हर्निया, फेमोरल हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया। ज्यादातर हर्निया खतरनाक नहीं होते और इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें नजरअंदाज कर दो। अगर हर्निया का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये और भी गंभीर हो सकता है। अगर इलाज नहीं करवाया तो ये बड़ा हो सकता है और फिर दर्द और तकलीफ देगा। इसलिए अगर आपको हर्निया के लक्षण महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित इलाज करवाएं। हर्निया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मांसपेशियों का कमजोर होना। यह जन्म से भी हो सकता है और उम्र के साथ साथ भी। जब पेट की मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो वे आंतरिक अंगों को ठीक से सहारा नहीं दे पाती, जिससे हर्निया का खतरा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा जोर लगाना, भारी सामान उठाना, बहुत ज्यादा खांसना या कब्ज रहने से पेट की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। यह दबाव मांसपेशियों को और भी कमजोर कर सकता है, जिससे हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। चोट लगना, पेट में चोट लगने से भी हर्निया हो सकता है। किसी दुर्घटना या अचानक झटका लगने से पेट की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे हर्निया का खतरा बढ़ जाता जाता हो। मोटापा, ज्यादा वजन होने से भी हर्निया का खतरा बढ़ जाता है। मोटापे के कारण पेट पर अतिरिक्त दबाव पीडीडीडी ऐचता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हर्निया का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे हर्निया हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव और बढ़ते हुए बच्चे के कारण पेट की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पीडीडीएचता है। याद रखना, हर्निया किसी को भी हो सकता है। यह किसी भी उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर्निया के लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें। हर्निया के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हर्निया किस प्रकार का है और यह शरीर के किस हिस्से में है। कुछ लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, जबकि दूसरों को ये दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि पेट में दर्द, असहजता या सूजन। उभार या गांठ ये पेट, कमर या जांघ में दिखाई दे सकती है। यह उभार खड़े होने या खांसने पर और भी स्पष्ट हो सकता है। दर्द, ये दर्द उठने, खांसने या छींकने पर बरहक सकता है। कभी कभी यह दर्द इतना तीव्र हो सकता है कि दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। जलन, उभार के आसपास जलन या खुजली हो सकती है। यह जलन कभी कभी त्वचा में लालिमा और सूजन का कारण भी बन सकती है। भारीपन बने का है। पेट में भारीपन या खिंचाव महसूस हो सकता है। यह खिंचाव लंबे समय तक खड़े रहने या भारी सामान उठाने पर और भी बढ़ सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। सही समय पर इलाज से हर्निया की जटिलताओं से बचा जा सकता है। हर्निया का पता कैसे चले? डॉक्टर आमतौर पर देखकर ही हर्निया का पता लगा लेते हैं। वो मरीज को खांसने या जोर लगाने को बोल सकते हैं ताकि उभार साफ दिखाई दे। कभी-कभी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन जैसे टेस्ट भी करवा सकते हैं। इन टेस्ट से हर्निया की स्थिति और साइज का पता चलता है।
हर्निया का इलाज अक्सर ऑपरेशन से किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर उभरे हुए ऑर्गन या टिश्यू को वापस अपनी जगह पर रख देते हैं और कमजोर मांसपेशियों की दीवार को मजबूत कर देते हैं। हर्निया को ठीक करने के लिए ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे कट लगाए जाते हैं और इसमें ओपन सर्जरी से कम दर्द होता है। सावधानियां और सलाह। अगर आपको हर्निया के लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। बहुत ज्यादा भारी सामान उठाने से बचें। अगर आपको खांसी या कब्ज है तो उसका इलाज कराएं। अपना वजन कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग छोड़ दें। इन आसान तरीकों से आप हर्निया के खतरे को कम कर सकते हैं।